हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोथिक 888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की जो रीडिंग है उसमें मैं चेक करूँगी कि आपकी जो फेबररी का मंथ है वो कैसा जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, बाय द वे थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत शो करते हैं। मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। एंड आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मुझे नेक्स्ट भी ऐसे सपोर्ट करिएगा, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ माई फैमिली। हम एक फैमिली की तरह हैं। आपकी जो सजेशंस होती हैं वो ज़रूर दिया करें एंड दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, ठीक है। तो अभी के लिए हम देखेंगे कि आपका जो फरवरी का मंथ है वो कैसा जाने वाला है। तो मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट डेक्स लिए हैं, ठीक है। तो एक डेक जो है उससे हम आपकी लव लाइफ चेक करेंगे, ठीक है। सेकंड डेक से जो है वो मैं आप लोगों के लिए करियर चेक करूँगी। एंड थर्ड वन से जो है वो मैं आप लोगों के लिए आपकी हेल्थ का चेक करूँगी, ठीक हो गया। एंड जो हमारा टिपिकल टैरो है, आज मैं आपके लिए वहाँ से ही गाइडेंस लूँगी। और गाइडेंस के लिए मैं हर फाइल से एक एक जो है वो निकालूंगी आप लोगों के लिए कार्ड यहाँ से, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है। तो पहले हम शुरू करते हैं आप लोगों के करियर को लेके, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आपके लव लाइफ को लेके। एंड थर्ड पे मैं आपके जो है वो हेल्थ को लेके जो है वो बात करूँगी। तो लेट्स सी कि क्या आता है। तो ये है जी आपके करियर के लिए। तो मैंने इसको साइड पे कर दिया है। तो अभी मैं इस कार्ड को शफल करती हूँ एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या निकल के आता है। बाय द वे फ्रेंड्स, मैं तो डेक को निकाल रही हूँ आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करने के लिए। बट अगर मुझे कोई और भी मैसेजेस नज़र आएंगे तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को दूँ, ठीक है। तो आपने ओपन माइंड रख के देखना है, उतना रखना जितना आपके साथ रेजोनेट करे। किसी भी चीज़ को अपने ऊपर आपने ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करना है, ठीक है। तो लेट्स सी। बाय द वे, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके लिए मैसेज होगा तब का। और क्योंकि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं दीज आर ऑल टाइमलेस, जर्नल एंड कलेक्टिव, ठीक है। एवरीवन कैन वॉच इट। तो इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सो माय एंजल्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका करियर 25 के जो फरवरी है इसमें कैसा जाने वाला है। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि नेक्स्ट मंथ जो फरवरी है मेरे व्यूवर्स का करियर नेक्स्ट मंथ फरवरी में कैसा जाने वाला है। प्लीज़ हेल्प मी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं निकाल रही हूँ आपके लिए फर्स्ट कार्ड। हो सो लेट्स सी के क्या आता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। भाई बहुत ज़्यादा गहरा कंपटीशन होने वाला है। बड़े तगड़ी आपको जो है वो आपके करियर के अंदर जो है वो कंपटीशन आप लोगों का बहुत गहरा चलने वाला है, ठीक है। आपके वर्क प्लेस के ऊपर आपका इक्वल मतलब कंपटीटर जिसको मैं समझूं तो ये बहुत ज़्यादा होगा। बहुत से लोगों के साथ आपका जो है वो मुकाबलेबाजी, यानी जैसे काफ़ी कॉम्पिटेंट्स होते हैं तो आपका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का और बड़ा तगड़ा किस्म का किसी के साथ मुकाबला चलने वाला है वर्क प्लेस के ऊपर, करियर के अंदर। माइट भी आप बहुत ज़्यादा जो है वो स्किलफुल हैं, तो जो आपके साथ आपका कॉम्पिटिटर होगा शायद आप उसको अपना कॉम्पिटिटर नहीं भी समझते होंगे, वो आपको अपना कॉम्पिटिटर समझता होगा। तो एक बड़ा आप समझें कि आप जैसा ही स्किलफुल पर्सन और आप जैसा ही मैच्योर पर्सन, आप जैसा ही एक बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सन, उसके साथ जो है ना वो आपके करियर के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन चलने वाला है, ठीक है। सो लेट्स सी मोर कि आपके करियर में नेक्स्ट क्या आने वाला है। अभी मैं इसको और क्लैरिफाई करती हूँ। देयर इज़ अ नाइट ऑफ चैलेंजेस, ठीक है। शुरू में तो आपका बहुत ज़्यादा जो है वो ये नाइट ऑफ कप्स का होता है। शुरू में तो ये आपका जो है ना वो बड़ा आपका इस तरह होगा कि इक्वल कॉम्पिटिटर है आप एक दूसरे का ये वो। बट विद द पैसेज ऑफ द टाइम ये जो भी पर्सन होगा आपके वर्क प्लेस के ऊपर, ही विल कम टू नो कि यार ये बंदा मेरे जैसा ही है, तो वाई नॉट इसके साथ जो है वो पार्टनरशिप कर ली जाए। तो फिर ये पर्सन आपके लिए जो है वो बजाय इससे कि आपको अपना कॉम्पिटिटर माने या आपके साथ वो करे, ही विल ऑफर यू सम कॉम्पिटिशन आपके साथ जो है ना वो अपना पार्टनरशिप आपके साथ स्टार्ट करेगा। बिकॉज आप उसको अपना इक्वल कॉम्पिटिटर लगते हैं। उनको लगता है कि आपके अंदर भी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर करेजियस है, आप इक्वल। अगर ये और आप इकट्ठे मिल जाएं तो एक और एक 11 वाला सीन हो जाएगा, ठीक है। विच इज़ वेरी गुड, आई मस्ट है। शुरू में शायद दोनों को इस तरह का लगता हो, बट एक पर्सन जो है ना वो थोड़ा ट्रिगर भी हो सकता है। ये आप भी हो सकते हैं, वो आपका पर्सन भी हो सकता है। बट एक पर्सन थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है और एक थोड़ा जो है ना वो ज़रा फोकस करके रखेगा कि भाई ये चल क्या रहा है, ना दोस्त लगता है ना दुश्मन लगता है, ठीक है।
तो ये यहाँ पे मुझे बहुत नज़र आ रहा है। बट ये आपके साथ जो है एट द एंड जब उसको पता लगेगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा स्किलफुल है, मेरे जैसा ही है, बड़ा अच्छा है, इसके अंदर स्किल्स बड़ी अच्छी हैं एंड मैनी मोर अदर थिंग्स, तो फिर वो आपको अपना पार्टनरशिप के लिए ऑफ़र ज़रूर करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ कोई ना कोई एक ज़बरदस्त किस्म की, बड़ी पीसफुल किस्म की एक सॉलिड ऑफ़र आने वाली है, ठीक है, पार्टनरशिप की फॉर्म के अंदर। और देखते हैं जी, ओह माय गुडनेस, हियर इज़ द डेविल। तो भाई आपने ज़रा जो है ना वो बच बचा के चलना है, ठीक है। देयर इज़ समथिंग के आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आई मस्ट से दोनों इक्वल कॉम्पिटिटर हैं। तो हो सकता है या ये पर्सन या यहाँ पे जो इर्द गिर्द के लोग हैं आपके वर्क प्लेस पे, माइट बी समवन ट्राई टू कंट्रोल यू, कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे या कोई आपके साथ जो है ना वो कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करे, ठीक है। और अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है, मैं आपको पहले ही बता दूँ कि आपकी वर्क प्लेस के ऊपर, करियर के अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है, आप ज़रूरी नहीं होता कि मेल और मेल ही हों तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल हों, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपका कोई मेल कॉम्पिटिटर है जिसको आप अपने मुकाबले पे लगती हैं, ठीक है। एंड उनको फील हो कि यार शुरू शुरू में तो वो आपको आंखें दिखाएंगे कि अच्छा ठीक है कंपटीशन ही है हमारा और ये हम तो एक पेज पे आ नहीं सकते हैं, ठीक है, स्किलफुल है ये वो, बट कहीं ना कहीं वो आपको अपनी चीज़ों से, आप अपनी मोहब्बत के झांसे में फंसा सकते हैं। आपके वर्क प्लेस पे फीमेल के लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज आएगा एंड बाद में वो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जी जो है वो सही नज़र नहीं आ रही। तो करियर के अंदर यहाँ पे मुझे पहले नंबर पे तो मैं ये बता दूँ कि बहुत से लोग ये कह सकते होंगे कि भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा शदीद वाला सीन क्या है कि पैसे की बात आप कर नहीं रही हैं, कैसे आएगा, क्योंकि मुझे आप बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नज़र आ रहे हैं ऑलरेडी। मतलब आप जो भी कर रहे हैं ना, आप ज़बरदस्त कर रहे हैं और वो आपने लोगों को एक वेकअप कॉल दी हुई है कि भाई मैं हूँ, अपनी नहीं, आपका एक नाम है ऑलरेडी अपने वर्क प्लेस पे, ठीक है। आपको इक्वल कॉम्पिटिटर जो है ना उसको आप ज़रा खल रहे हैं, ठीक है। वो आपको कोई ऑफ़र देगा, लेकिन याद रखना है कि अगर वो पार्टनरशिप भी करता है तो कोई ना कहीं वो आपको चेन करने की कोशिश करेगा या धोखा चीट आपका ज़रूर हो सकता है। तो ज़रा माइंडफुल होकर तमीज़ से पूरा उसके ऊपर नहीं पड़ जाना, ठीक है, उसकी तरफ चल नहीं पड़ना मुकम्मल तौर पर। एंड सेकेंडली, इफ़ यू आर अ वुमेन, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक पर्सन जो कि आपका इक्वल कॉम्पिटिटर है, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, आपने उनको बहुत टफ टाइम दिया हुआ है, प्रोजेक्ट्स के अंदर आप उनके जैसा ही करती हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, जितना अच्छा कंपटीशन, मतलब जितना अच्छा तरीके से आप अपना काम को प्रेजेंट करते हैं उतना ही वो करते हैं। तो उनको लगता है कि वाई नॉट, अगर मैं इसको जो है वो लव ऑफर में दूँ, पार्टनरशिप करूं, एक लव प्रपोजल दूं और उसके बाद मुकम्मल फ़ायदा उठाऊं। तो ये ज़रा फीमेल ज़रा मुहतात हो जाए, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ना सीन ज़रा ख़राब नज़र आ रहा है। बिकॉज़ ये पर्सन अगर आपको मोहब्बत के झांसे में फंसाएगा काम की जगह पे, तो ये पर्सन ज़रा जो है ना वो लस्टफुल सी उसकी एनर्जी है। ही इज़ सो मच सड्यूस टू योर बॉडी, ही इज़ सो मच सेडक्टिव टू योर बॉडी, ठीक है। ही हैज़ नॉट ट्रू एंड जेन्युइन थिंग्स, ठीक है। और मतलब अगर उसके साथ हैं भी ना तो कहीं ना कहीं कुछ कांटे भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कार्ड वॉज अ लिटल नोट बट टू मच बोल्ड, तो मैं फिर इसको हाइड कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना आपके ऊपर एक ईवल आई भी है बहुत शदीद वाला, तो ज़रा लस्टफुल एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, तो आपने ज़रा बचा के रखना है, यानी प्यार का झांसे में फंसा के तो आपका मुकम्मल फ़ायदा उठा लेना। तो ये आपने ज़रा मुहतात रह के चलना, बिकॉज आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं और इस पर्सन को ये लगता है कि वैसे तो मैं इसको काम है तो मात नहीं दे सकता, चलो ऐसे फंसा के फिर जो है मैं ब्लैकमेल करूँगा। तो ये मुझे यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा वाइब नज़र आ रही है। क्या होने वाला है नेक्स्ट करियर में विद द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, डेफिनेटली आपकी किस्मत का पहिया, आपकी किस्मत का साइकिल आपके अपने हाथ में है, ठीक है। आप जिस डगर में साइकिल को चलाएंगे आपका वो चल पड़ेगा। तो आपने अपनी किस्मत जो है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। एंड व्हाट आई विल से, जैसे मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपने अपना जो लक है ना सारा आपके अपने हाथ में है। आप काफ़ी शातिर इंसान हैं, काफ़ी क्लेवर पर्सन हैं, आपको विजडम ओरिएंटेड पर्सन है, आपकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो आपने बड़ा सोच समझ के जो है ना वो फैसला करना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर डेवल आ रहा है विद द नाइट ऑफ चैलेसेस और विद द व्हील ऑफ फॉर्चून के बीच में, ठीक है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप जो भी फिर आप डिसाइड करोगे ना कहीं उसके अंदर नेगेटिविटी है। अगर आपने इसको जिस भी डगर में इसको आप लेके चलोगे कंट्रोल हो गया तो डेफिनेटली फिर ख़ज़ां और इस तरह की चीज़ें आती हैं। और अगर आप इससे बच के चले तो फिर आपके पास जो है वो लक आपके अपने हाथ में है, आपके पास
बाहर है, आपके पास सारा कुछ है, ठीक है। बहरहाल जो भी आप डिसीजन लोगे ना उसके ऊपर आपका जो है ना वो करियर की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा बेस कर रही हैं। तो मैं अगर यहाँ पे मुझे जो एक एडवाइस मेरे माइंड में क्लिक हो रहा है, मुझे मैसेज मिल रहा है, वो ये कि आपने किसी लव अफेयर के अंदर वर्क प्लेस पर नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर कोई आपको प्रपोजल दे या कोई आपको इस तरह का करे तो प्लीज़ आप उनसे ज़रा बच के रहें, क्योंकि ये आपकी करियर के अंदर बहुत बड़ा जो है ना एक शिफ्ट लेके आ सकता है। तो ये ज़रा मुझे एक वाइब यहाँ पे महसूस हो रही है। और देखते हैं, यस ये देखें, आपको पता है मैं हमेशा कार्ड जो है ना वो रिवर्स में ही लेती हूँ। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी पता है जो मेरे पुराने हैं। अब ये आया है हमारे पास, ये जो कि है हमारे पास द एस ऑफ कप्स, ठीक है। तो विच इज़ इंडिकेटिंग के जो कि रिवर्स में आ गया है, विच मीन्स क्या बात मैंने पहले बोली थी, अगर मैं इसको सीधा लूँगी तो मतलब बिल्कुल ही बदल जाएगा पूरी रीडिंग का। ये लेकिन रिवर्स में आया है तो मैं एज इट इज़ ही लूँगी। और यही टैरो की ब्यूटी होती है कि जैसे कार्ड आया आप उसको वैसे लें, वरना सारी रीडिंग का मतलब बदल जाता है। जो बात मैंने आपको पहले बोली है वही बात यहाँ पे खुल के आ गई है, थैंक्स टू अल्लाह ताला के। मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने जितनी रीडिंग दी थी इसने उसको सारी को एक ही पॉइंट पे ला के जो है ना वो क्लोज कर दिया है और बड़ा अच्छा किया है। वो ये कि विद द एस ऑफ कप रिवर्स आ गया है कि ये जो पार्टनरशिप करने आएगा ना ये कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। अभी किसी किस्म की पार्टनरशिप के अंदर नहीं आपने जाना है इसके साथ। ये मुझे एक बहुत बड़ा ऐसा लग रहा है कि लव प्रपोजल है, कोई 35 का पर्सन हो सकता है, कोई 85 सॉरी कह रही हूँ, मतलब अंडर 40% है ये। एंड दिस पर्सन जो है ना वो आपको ज़रा दिखाना कुछ और चाहता है, क्योंकि आपको कम्पीट नहीं कर सकता वर्क प्लेस पे, तो वो आपको झांसे में फंसा के फिर आपका गलत फ़ायदा उठाएगा। ज़ाहिर बात है जब आप एक तरह से टूट जाओगे, उसकी मोहब्बत के अंदर डिच बिच कर जाएगा, तो काम के ऊपर कहाँ फोकस रहेगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो अगर आपकी लव लाइफ के आपकी करियर के अंदर आपकी वर्क प्लेस पे कोई इस तरह का पर्सन है, असल में उसको आपके साथ कंपटीशन लगा हुआ है कि मैंने इस बंदे को गिराना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो मैं इसको कम्पीट नहीं कर पा रहा, मैं बड़ा वो होके लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने इसका कोई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना। कोई लव ऑफर आ जाए, किसी भी तरह की पार्टनरशिप आ जाए, आपने अभी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द टावर। ये देखें, इसकी जो बुनियाद होगी दैट इज़ समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग होगी। आपका जो फल लगाया होगा वो सारा गिर जाएगा और बहुत तूफ़ानी और बहुत बर्बादी है यहाँ पे। तो भाई आपने अपने आप को बचा के रखना है अपने वर्क प्लेस पे, क्योंकि कोई आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आप उसको उनका इक्वल कॉम्पिटिटर लगते हैं। वो आपको अपने काम और नॉलेज की बेस पे नहीं करा सकता, तो वो आपको लव के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल करके फंसा के और फिर आपके साथ ये सारा कुछ कर सकता है। तो करियर लग जाएगा दाव पे और आपकी लगा देगा वॉट वो, तो आपने इसकी वॉट लगानी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुझे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आ रहा है। ये देखें, विद द क्वीन ऑफ सोर्ड के साथ डेफिनेटली आप इंटेलिजेंट पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल पर्सन हैं। उस पर्सन को पता है कि मैं इसको ऐसे नहीं करा सकता हूँ, तो मुझे ज़रा ये वाला हरबा इस्तेमाल करना है। तो ये आप ज़रा भाई मोहतात होकर चलिएगा, ठीक है, विद द जजमेंट के साथ एंड विद एस ऑफ वॉन्ड के साथ। बड़ा 100 दफ़ा खुदा पे यकीन रख के फिर आपने अपना एक्शन लेना है। आपको इंट्यूशन पावर ज़रूर गॉड की तरफ से मिलेगी। तो भाई ये हो गया करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें आज मुझे यही मैसेज चैनल हुए हैं और मुझे पता नहीं क्यों महसूस हुआ कि मैं डिफरेंट डेक्स जो है ना वो लूँ, तो फिर मैं आपका देखती हूँ, ठीक है। तो ये जो लव प्रपोजल वाला चक्कर है ना, जो एक पर्सन आपके साथ वर्क प्लेस के ऊपर, ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे मुझे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे यही लग रहा है कि जो अगर तो आपका ये कोई लव पर्सन नहीं है, कोई भी आपके पास ऑफर आए, भाई हो या बहनें जो भी मेरी वीडियोस देख रही हैं, मेल हो या फीमेल हो, आपने ना 100 दफ़ा सोचना है उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए। बल्कि पहली दफ़ा में तो आपने उसको कहना है ओके ठीक है हम टाइम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नज़र आ रही है और आपका करियर सारा दाव पे लग जाएगा। आपके करियर का जो एक मैं कहना चाहती हूँ पीक पॉइंट है ना, जो उसका एक सक्सेस है, वो आपके अपने हाथ में है, जो आप डिसीजन बनाएंगे। तो ये आपने इस टाइम पे ज़रा सोच समझ के करना है, क्योंकि यहाँ पर डेविल है और डेविल जो है वो आपको शेक एंड ब्रेक करने ही आया है। ये पर्सन जो आपके साथ आके कोलैबोरेट करना चाहता है, इंटेंशंस आर नॉट सो गुड, ठीक है। तो एज मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोगों के लिए एक एडवाइस जो है वो भी निकालूंगी, एंजल गाइडेंस निकालूंगी हर पॉइंट से। तो आज मैं वो भी देख लेती हूँ आपके लिए। कार्ड यहाँ से निकालते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए इस सारे पॉइंट पे आप क्या उनको एडवाइस देते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को आप क्या एडवाइस देते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं इस सारे सिनेरियो में उनके करियर को लेके। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
जजमेंट, जस्टिस, डेफिनेटली ये देखें भी। अच्छा, एडवाइस का कार्ड भाई मैं यहाँ पे निकालूंगी जो कि आपका मेजर आर्काना को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मैं इसी डेक से सबके लिए निकालूंगी। जस्टिस आपका आ गया है करियर में, तो भाई आप जो जैसा करेंगे आपको वैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने अपनी अथॉरिटी नहीं छोड़नी, आपने अपना पॉइंट नहीं छोड़ना, आपने बिल्कुल चीज़ों को लेके जस्टिस से काम करना है, मतलब अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है और अपना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी इस्तेमाल करना है। यानी द एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, अगर मैं बोलूँ तो आपने अपना दिमाग, जो दिमाग में आपके पहली दफ़ा आइडिया आ गया है ना, बस उसको प्रॉपर लेके चलना है। यू नो कि क्या सही है और क्या गलत है, किसी की बातों में आपने नहीं आना। दिस इज़ द एडवाइस इन द करियर फॉर यू, ठीक है। एंड अपनी अपनी अथॉरिटी को नहीं छोड़ना। ऑल्दो आप मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं क्योंकि बैकग्राउंड पीछे येलो है, लेकिन आपने थोड़ा सा अपने ऊपर ईगो का वादा डाला हुआ है। दिस इज़ वेरी गुड। वो दिखाते रहें लोगों को कि आप हैं इस तरह के। अदरवाइज जब आप लोगों को अपने सीधी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड दिखाते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा किया हुआ है कि आपने रेड कलर पहना हुआ है और उसके ऊपर एक ग्रीन कलर भी है, विच इज़ इंडिकेटिंग कि ठीक है, आओ मेरे पास। लोग आपसे बात करने में डरते होंगे लेकिन आप पीसफुल भी हैं। बस ये खौफ बिठा के रखें और जो आपको वाइब आ रही है उसको माने, लोगों की बातें नहीं माननी है, ठीक है। ये आपके लिए एडवाइस है। ओके जी, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ जो कि है आपके लव लाइफ को लेके। तो इसमें देखते हैं जी आपके लिए क्या आता है। तो मैंने इसके लिए लव ऑरिकल्स जो हैं वो ले रही हूँ, ठीक है। मिस्टिक रेड रोज़ ऑरिकल जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। सॉरी, दिस इज़ मिस्टिक लव ऑरिकल्स हैं। तो लेट्स सी के आपकी लव लाइफ के अंदर फरवरी में कैसे जाने वाले हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। मेरे व्यूवर के जो लव लाइफ है वो उनके करियर के फरवरी में कैसे जाने वाली है, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। ओके, बाय द वे फ्रेंड्स, ये आप अपने पर्सन के लिए भी, अब जारी बात है कुछ लोग मैरिड हो जाते हैं तो वो उनके हस्बैंड बन जाते हैं, तो वो एक लव लाइफ तो उसको मैं नहीं कह सकती, फिर तो आप स्पाउस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग अपने रिलेशनशिप के अंदर ही होते हैं तो वो भी उस चीज़ को देख सकते हैं। तो आपका रिलेशनशिप किसी भी फेज़ ऑफ स्टेट के अंदर हो सकता है, तो दिस इज़ फॉर एवरीवन, ठीक है। आप किसी भी फेज़ ऑफ स्टेट के अंदर आपकी लव लाइफ हो सकती है, तो ये आप उसको देख सकते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स की जो लव लाइफ है, ठीक है, उनका फरवरी में वो कैसे जाने वाली है। प्लीज़ डू लेट मी हेल्प। बाय द वे फ्रेंड्स, जितना मैसेज रेजोनेट करे उतना आपने रखना है। एंड चैनल को सपोर्ट कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आती हूँ। और प्लीज़ 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 आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरीवन कि आप किसी भी रिलीजन के हों, मेरे लिए बहुत दुआ किया करें, बिकॉज मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। और दुआएँ जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो वो पहले हमारे हक़ में कबूल होती हैं। एंड दुआएँ जो होती हैं उसके लिए कोई ख़ास रीज़न की ज़रूरत नहीं होती है, बस दिल खोल के वैसे ही दुआ कर दिया करें, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग विच आई डू रियली वांट के मेरे लिए दुआ ज़रूर किया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। मुझे आप लोगों का बहुत बहुत, सच में बताऊं तो आप लोग मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह हैं, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कितना खुल के अपने कमेंट्स में मैं आप सबके पार्टी होती हूँ और आप लोग किस तरह आके जो है ना बड़ा एक आराम से अपने कमेंट्स जो है वो इतनी पर्सनल चीज़ भी शेयर कर जाते हैं, तो ये एक आम बात नहीं होती है। तो आई डू रियली वैल्यू यू पीपल, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में क्या आता है। स्ट्रॉम है जी पहला कार्ड, वी हैव द स्ट्रॉम, ठीक है। दिस अ टर्मोइल कमिंग अहेड, ठीक है जी। पहला कार्ड वी गॉट द टर्मोइल का। अच्छा, अब मैं थोड़ा थोड़ा सा कार्ड जो है ना वो ऊपर करके रख देती हूँ। वो इसलिए ऊपर करके रखूँगी क्योंकि नीचे वाला कार्ड जो है ना वो फिर हमारा दूसरी रो के लिए कम पड़ जाएगा। ओके, तो लव लाइफ में पहला कार्ड हमारे पास टर्मोइल आ गया है। टर्मोइल्स कमिंग अहेड, तो हो सकता है कि आपके लव लाइफ के अंदर थोड़ा सा उतार चढ़ाव आए, ठीक है। कुछ परेशानियां आएँ, कुछ चीज़ें आएँ, जैसे कहते हैं ना अप्स एंड डाउन होती हैं, तो वो मुझे यहाँ पे एक मैसेज चैनल हो रहा है कि बहुत बड़ा तूफ़ान आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे एक अप एंड डाउन होता है, रिलेशनशिप हर एक के अंदर चलता है। तो ये मुझे क्लिक हुआ है। अभी आप मज़ीद देख लेते हैं।
होल इनर ग्रोथ, वेरी गुड, ठीक हो गया। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपने अपने गॉड के ऊपर अपनी लव लाइफ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बिलीव रखना है, ठीक है। और मुझे एक मैसेज चैनल यहाँ पे हो रहा है कि आप जो है ना वो कोई कैंडल वर्क ज़रूर करिएगा, तब जब आपके ऊपर इस तरह का कोई टाइम आए अपने लव लाइफ को लेकर सदका खरा ज़रूर निकाल दिया करें, ठीक है। तो ये जो आपके अंदर कोई परेशानियाँ या तकलीफ़ें आएंगी या छोटी मोटी बातें आएंगी, वो सारी की सारी आपकी मतलब आपको परेशानी मज़ीद वो नहीं देंगी, ठीक है। तो ये मुझे एक मैसेज चैनल यहाँ पे हो रहा है। और डेफिनेटली आपकी ये जो अप्स एंड डाउन आएंगी ना, अगर आपको लग भी रहा होगा, क्योंकि टर्मोइल्स कमिंग अहेड है, विच मीन्स के कुछ पास्ट की चीज़ें आपको ट्रिगर कर सकती हैं, या कुछ चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं जो कि कोई अफसोस हो सकता है, कोई रिग्रेट्स हो सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। एक पास्ट लाइफ सम टाइम आपको रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। तो ये मुझे एक मैसेज यहाँ पे चैनल हो रहा है। तो आपको परेशान नहीं होना है, ये आपकी इनर ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये आपने बस मुकाबला करना है इनका डट के। और सेकेंड नंबर पर यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज चैनल हो रहा है कि आपने अपने सदका खराज जो है वो गॉड को ज़रूर देना है, और ये आपकी ग्रोथ का ही पार्ट है, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, ऊपर वाले का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना, और कैंडल वर्क आपने ज़रूर अच्छे से चला के करना है, ठीक है। पता नहीं मेरा ब्लैक एंड वाइट कैंडल के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र चल रही है, मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, और वो ये कि आप अपने पास 2 कैंडल्स लेके रखें, एक ब्लैक एंड एक वाइट, ठीक है। और जहाँ पे आप वर्शिप करते हैं ना, वो गॉड भगवान अल्लाह जिसके लिए भी जो आपकी पाक जगह है, तो उसके ऊपर आप वो दोनों कैंडल्स एक साथ बंद करिए, ठीक है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैसेज चैनल हुआ है। और देखते हैं कि आपकी फरवरी में लव लाइफ कैसी जाने वाली है। रिग्रेट ऑफ मिस्टेक्स, ये देख लें भाई। तो ये यहाँ पे बिल्कुल, अगर आपका कोई रिग्रेट और मिस्टेक्स हैं, तो ये आपको ये कहा जा रहा है कि इन चीज़ों को, परेशानियों को पीछे छोड़ दें। आपकी इनर ग्रोथ के लिए ना समटाइम कुछ चीज़ें हमें सिखाने के लिए आती हैं, ठीक है। और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैंने अभी आपको करियर के अंदर भी चीज़ बताई है कि अगर आप लोगों ने वो ऑफ़र पकड़ ली तो आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। तो ये अगर आप अपने करियर के अंदर अपने लव लाइफ को लेके चला रहे हैं ना, ऑफिस वर्क के अंदर लव अफेयर चला रहे हैं, तो आपको बहुत रिग्रेट होने वाला है। और बिल्कुल डेवल के बिल्कुल नीचे आया। तो प्यार मोहब्बत की जो चीज़ें हैं ना, वो अपने लव लाइफ के, अपने करियर, अपने वर्क प्लेस के ऊपर प्लीज़ मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि वो फिर आपको जो है ना वो रिग्रेट्स देगा, आपको अपनी गलतियों के ऊपर बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। और लेकिन उन सब के बीच में एक होल इनर ग्रोथ पड़ी हुई है, एक तरफ से ट्रॉमा है और एक तरफ रिग्रेट्स ऑफ मिस्टेक है और एक तरफ होल इनर ग्रोथ है। तो यानी ये कुछ चीज़ें, आपकी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, यानी आपको पता लग जाएगा कि ये भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। और अगर आप पास्ट के अंदर कोई गलतियाँ कर चुके हैं तो अब उन गलतियों से बाहर निकलें, ठीक है। अपने ऊपर काम करें, अपना ऊपर सेल्फ लव करें, ठीक है। और सेकेंडली आप बस गॉड के ऊपर जो है ना अपने पूरा यकीन रखें, एतमाद रखें। और बस वर्क प्लेस के ऊपर मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ किसी गलत बंदे के साथ आपने नहीं पढ़ना है, वरना बहुत मसला हो जाएगा। ऑनेस्टी, ट्रुथ, क्या बात है। आपको ना जो ऑनेस्टी है ना, ऑनेस्टली और ट्रुथ है, तो यू आर सो विजडम ओरिएंटेड पर्सन, यू आर सो मच स्किलफुल पर्सन। मैंने जैसे पहले बोला था, आप बहुत ज़्यादा शातिर हैं और आप बहुत ज़्यादा ईमानदार बंदे हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले जैसे बोला था कि आपको रिग्रेट जो है ना अपनी मिस्टेक्स के ऊपर करने की ख़ास ज़रूरत नहीं है। आपको खुद पता चल जाएगा सच क्या है और गलत क्या है, और आप उस पर जो भी डिसीजन बनाएंगे वो आपकी इनर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो आपने अपसेट और परेशान नहीं चलना है। सो प्लीज़ मैन जस्ट मुझे हेल्प करिए कि मेरी व्यूअर की लव लाइफ जो है वो फरवरी में कैसी जाने वाली है। ट्रैवल, एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए जो है वो उनकी लव लाइफ के अंदर, एक तो भाई आपने जो है ना रिग्रेट और मिस्टेक्स जो आपकी हो गई हुई हैं उनके ऊपर रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया उनसे सीखें और अपनी लाइफ के अंदर नया एक्सपीरियंस जो है वो लेके आएँ, ठीक है। मेरा मानना यह है कि आपके लव लाइफ के अंदर जो भी आपकी अप्स एंड डाउन होती हैं चीज़ें, उनको अगर आप लेके बैठ के पकड़ के रखेंगे तो फिर तो आप कभी भी जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे जो भी हमारी लाइफ के अंदर चीज़ें हो रही होती हैं, मानते हैं कि इंसान से गलती होती है, उसके ऊपर पछतावे की बजाय आप उससे सीखें और अगली दफ़ा उस गलती से तौबा करें 100 दफ़ा, और दोबारा वो करें ना, तो ये आपका पर्सनालिटी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेड होता है, ठीक है। तो ये आपकी इनर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ से बाहर निकलें। तीसरे नंबर पर आप कुछ भी करें, आपको बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहना है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल रहना है, और अपने नॉलेज और अपने विजडम के साथ आपने अपनी लव लाइफ के अंदर जो है ना वो काम करना। अब जो भी आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें चल रही हैं, आपने बहुत ऑनेस्टली जो है ना उसको लेकर चलना है। आपने
कोई गलती नहीं करनी है, आपने बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल रहना है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने लव वन के साथ जो है वो कोई ट्रैवल करेंगे, ठीक है। आप कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ नई चीज़ें आप लोग एक्सप्लोर करोगे। और यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने पर्सन को, अगर वो उनसे दूर हैं तो वो उनके पास जो है वो ट्रैवल करके आएंगे। और थर्ड नंबर पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग जो है वो शायद अपने पर्सन से जो है वो मेरे ख्याल में अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर हैं, या वो उनसे वॉक अवे करते हुए यहाँ पे नज़र भी मुझे आ रहे हैं। तो लेट्स सी, और हो सकता है कि अगर वॉक अवे नहीं कर रहे तो वो उन्हीं पर्सन के साथ कुछ नई चीज़ें एक्सपीरियंस करें, ठीक है। और देखते हैं, येस देयर इज़ अ हर जो कि है डिवाइन फेमिनिन। तो बिल्कुल यहाँ पे मैंने कहा था ना, ख़वातीन के लिए कुछ चीज़ें इस तरह की हैं। तो भाई आपने अपने सेल्फ लव के ऊपर, अपने वर्थ के ऊपर काम करना है, ठीक है। और अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपने प्यारा और खूबसूरत बना के रखना है। टेंशन लेने की और परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बाय द वे मैंने सबके लिए 5-5 कार्ड निकाले थे, मैं अब वही बताने लगी थी। और यहाँ पर मैंने आपके लिए गाइडेंस लेनी थी, और यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन का कार्ड मैंने इसी से निकाल दिया है। तो लेकिन मैं फिर भी आपके लिए एक एडवाइस लूँगी, आपकी अपनी किस्मत है लव लाइफ के अंदर। तो ख़वातीन जो है ना, मुझे एक यहाँ पे बहुत बड़ा रेड फ्लैग आपके लिए नज़र आ रहा है। आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, अपने ऊपर चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस रखनी है। अपने सेल्फ लव, अपनी ब्यूटी के ऊपर आप जो है वो स्ट्रॉन्ग एंड खूबसूरत पर्सनैलिटी पर्सन हैं। तो आपने जो है ना, मैंने जैसे पहले बोला कि मुझे यहाँ पे ना बहुत से ऐसे लोगों का नज़र आ रहा है लव लाइफ जो रिफ्लेक्ट कर रही है, जो लोग अपने वर्क प्लेस पे अफेयर चला रहे हैं, उनके लिए मुझे यहाँ पे ना एक टेंशन नज़र आ रही है। तो प्लीज़ अपनी लव लाइफ जो है ना, अगर आप वर्क प्लेस पे चला रहे हैं तो ये मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप लोगों को नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आप डिवाइन फेमिनिन है, आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, कोई आपको डिच पिच कर सकता है, आपको बाद में रिग्रेट हो सकता है। तो प्लीज़ ये मत करिएगा। और यहाँ पे मुझे जैसे एक नॉर्मल लव लाइफ आपकी वर्क प्लेस वाली नहीं, उसके अलावा मुझे यहाँ पर मैसेज चैनल नहीं हो रहा है। आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। मैं क्यों कोई गलत चीज़ जो है वो बताऊँ कि जो एक पर्सन अपने पर्सन के साथ ऑलरेडी बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप के अंदर हो, या इतना प्यार मोहब्बत उनके अंदर हो, उनके साथ ये रीडिंग बिल्कुल नहीं जाएगी। ये ऐसे लोगों के साथ रीडिंग जाएगी जो कि अपने वर्क प्लेस पे जिनका अपने पर्सन के साथ कोई सीन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लें, फिर अगेन द कंपटीशन है, द अदर वुमेन है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई कमिटमेंट प्रपोजल भी है। तो एडिक्शन है, अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं इनकी, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन, टाइम फॉर द रिफ्लेक्शन होगा इनके लिए। एंड फैटेड मीटिंग है आपकी, इंपॉर्टेंट कनेक्शन लाइफ में आएंगे। माइंड ऑन द मनी है, ठीक हो गया। तो भाई बहुत सोच समझ के आप लोगों ने जो है ना वो अपने ऊपर अपने लव लाइफ को लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपकी ब्यूटी के साथ बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। एंड वो आपको जो है ना वो यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी भी मुझे नज़र आ रही है वर्क प्लेस पे या आपके लव लाइफ के अंदर। तो आपने बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल होकर चलना है, आपने झूठ नहीं बोलना, आपने कुछ नहीं ऐसा करना। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये अपनी तरफ उस पर्सन को बनाना चाहती थी, क्योंकि इनकी उनके साथ अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं कुछ, ठीक है। और तो ये ज़रा थोड़ा सा आपके लिए ट्रबल कर सकता है। तो हो सकता है जो पर्सन आपके लाइफ के अंदर मौजूद है या आ रहा है, इसका कहीं और भी कोई सीन हो, या उनके अंदर कोई अदर वुमेन जो है वो हो, या अदर पर्सन उनका पर्सन हो। तो आपने ज़रा मुहतात होकर चलना है, ठीक है, और ऑनेस्टली रहना है, ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो। तो लव लाइफ के अंदर तो मुझे आज बस यही एक सिनेरियो नज़र आ रहा है जो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना ये पर्सन जो है ना लस्टफुल सी एनर्जी के अंदर है। और अगर फीमेल्स के लिए मैसेज आ रहा था ये, तो मुझे यही लग रहा है कि वो आपको कंपटीशन है इसको आपके साथ, ठीक है ना, आपका बहुत बड़ा वो है। तो उसको लगता है कि बस इसी बात पर चित करके जो है ना मैं इसके साथ जा सकता हूँ, और हो सकता है उन्होंने बहुत सी और ख़वातीन को भी बुली किया हो, ठीक है। तो ये मुझे एक मैसेज यहाँ पे चैनल हुआ है। जितना मैसेज आए उतना रखिएगा। ओके, अब हम लेते हैं आपके लव लाइफ के अंदर क्या एंजल एडवाइस आती है, वो भी यहाँ से हम लेते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए लव लाइफ के अंदर आप क्या एडवाइस देने वाले हैं। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि जो फरवरी के अंदर मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ के लिए आप क्या एंजल एडवाइस देंगे। प्लीज़ डू लेट मी हेल्प। तो फ्रेंड्स, रीडिंग हो गई है थोड़ी सी लंबी, बट मुझे लग रहा है कि आपको डिटेल देनी चाहिए। एज़ यू ऑल नो कि मैं आप लोगों को डिटेल रीडिंग ही देती हूँ, तो आपने ये देख लेना है, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या आने वाला है। प्लीज़ एंजल्स क्या एडवाइस है मेरे व्यूवर्स के लिए उनके लव लाइफ में।
तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ज़बरदस्त। यू आर अ जनरस काइंड हार्टेड लेडी। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़वातीन नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो आपका मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे किसी ने आपको खो दिया है और ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पे था। एक बड़ा क्विकली मैसेज मुझे यहाँ पे फील हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप अपनी वर्थ को जानती थी, आप अपनी वर्थ को पहचानती थी। इस पर्सन ने शुरू में आपके साथ बहुत ड्रामाबाजी करने की कोशिश करी, बड़े टेंट्रम्स मारने की कोशिश करी है, एंड आप तो ऑलरेडी डिवाइन फेमिनिन थी और आपने फिर उन्हें कहा कि भाई बाय बाय टाटा, सीरियस होके आना है तो आओ, नहीं आना तो बाय बाय। इस टाइम पे पर्सन से आपने किया है वॉक अवे और इस पर्सन को हो रहा है आप पे रिग्रेट, ठीक है। चलते चलते एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, अगेन ये पर्सन आपके साथ वर्क प्लेस पे मौजूद था, ठीक है। तो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ आपके लिए ये आपके लिए एडवाइस में ये आया है। तो आप बहुत ज़्यादा जनरस और काइंड हार्टेड हैं। आपका यही सीन है कि आपने अपने जो आपकी चीज़ें हैं आपने उनको होल्ड पे रखा हुआ है और आप ये अपना जो एक जनरसिटी है और वो जो अफेक्शन है वो आपने उसको होल्ड किया हुआ है। यानी आपको पता है कि आपके पास आपकी क्या चीज़ मौजूद है एंड आपको पता है कि आपने अपने लव अफेक्शन किसको देनी है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लिए नज़र आ रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद पड़ा हुआ, जस्ट फोकस ऑन इट। अपने मोहब्बत, जनरसिटी और प्यार मोहब्बत उसी को शो करो। इर्द गिर्द क्या हो रहा है उस पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ यू आर डूइंग सुपर अमेजिंग, यू आर गोइंग सो वेल। तो आप वैसे ही बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आया है विद द वर्ल्ड कार्ड के साथ। नीचे हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है। तो वर्ल्ड में डेफिनेटली आप गॉड की तरफ से, डिवाइन की तरफ से एक हील्ड पर्सन है, प्रोटेक्टेड पर्सन है, एंड आपके गिर्द जैसे कहते हैं ना कि एक प्रोटेक्शन का हिसार बन जाता है। डिवाइंस एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ के बहुत से साइकिल्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं एंड विद द वर्ड के साथ इस टाइम पे आपको जो है वो एक पब्लिक रिकग्निशन भी मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके लिए एक एडवाइस निकल के आई है। तो दिस इज़ वेरी गुड। अभी मुझे चलते चलते जो मैसेज आया था, मुझे ऐसा लग रहा है किसी को आपके खोने का बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, किसी ने आपको खो दिया है मुकम्मल तौर पर और ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पे ही था। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। थोड़े से हम कार्ड जो हैं वो ऊपर कर लेते हैं। सो प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स की हेल्थ जो है वो कैसे रहने वाली है फरवरी के अंदर। प्लीज़ लेट मी हेल्प कि मेरे व्यूवर्स की हेल्थ जो है वो फरवरी में कैसी रहने वाली है। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, प्लीज़ डू हेल्प मी कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ जो है वो हेल्थ जो है वो कैसे रहने वाली है फरवरी के अंदर। फाइव ऑफ वाटर जो कि है हमारे पास 5 ऑफ कप्स का। तो भाई मैंने आपको पहले बताया था कि आपका शायद पता नहीं आजकल ये क्यों निकल के आ रहा है लोगों की फॉर्म के अंदर ही। विद द 5 ऑफ वाटर के साथ आपकी लाइफ के अंदर अगर कोई रिग्रेट है, कोई परेशानियां हैं, कोई टेंशन्स हैं, लोगों की फॉर्म के अंदर कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो प्लीज़ उन चीज़ों को रिलीज़ करिए अपनी लाइफ से, उन टॉक्सिसिटीज़ को रिलीज़ करिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास अपने आप को बचाने के लिए अभी कुछ चीज़ें मौजूद हैं, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। जो आपका खो चुका है, जो आप लूज़ कर चुके हुए हो, उससे मूव ऑन करें। बिकॉज अभी आपके पास 2 चीज़ें और पड़ी हुई हैं। 2 ऑफ कप्स आपके पास अवेलेबल हैं, उनको देखें, ना कि टेंशन और परेशानी में आएँ। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता है या आप ऑलरेडी किसी हेल्थ को अंदर जो है वो थोड़े से परेशान हो रहे हैं, तो उसको लेकर मज़ीद परेशान मत हों। जितना आपका वो ख़राब होना था वो हो चुका है। अभी आपके पास मेडिसिन पड़ी हुई है तो उसको लेके खाएं ताकि आप बच सकें, ठीक है। तो ये आपके पास अभी बचत का टाइम है। तो अगर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रही है, आपको लग रहा है और आप कहीं लूज़ कर चुके हुए अपनी होप, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करिए और जो आप नहीं सही कर सकते वो तो चला गया, लेकिन जो भी आपके हाथ में है उसको आप बेहतर करिए। तो यहाँ पे मुझे बहुत से लोगों की जो हेल्थ है ना वो उनकी वजह से, उनकी अपनी कोताही की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसलिए अपने ऊपर फोकस करना है आपने। और देखते हैं आपकी हेल्थ कैसे जाने वाली है। विद द 3 ऑफ अर्थ के साथ डेफिनेटली
भाई आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी चीज़ों के ऊपर जो है वो आपने फोकस होके काम करना है। आपने किसी वो पुरानी चीज़ों के अंदर नहीं खो के बैठना कि मैं कैसे करूँगी या क्या होगा। यू कैन डू, ठीक है, क्योंकि आप जो है ना वो एक बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को लेकर खुद चल सकती हैं। और सेकेंडली अगर आपको लग रहा है कि आप जो है वो कुछ, मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं, तो भाई अगर आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं तो प्लीज़ 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 इस चीज़ को बाहर निकालिए। क्योंकि मैं अपने पेशेंट्स को भी काउंसलिंग जब करती हूँ तो यही कह रही होती हूँ कि जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है ना, इस बात को मान लें कि कोई भी नहीं आपको आके निकालता, कसम से कोई नहीं आता जब तक आप खुद ना उसको निकालें। एंड आई कैन फील दैट कि ये कितना पेनफुल होता है। मैंने इतने मरीज़ों को, मुझे उनके चेहरे देख के इतनी वो एक फील होना शुरू हो जाती है कि किस पेन से ये गुजर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने आप को इस पॉइंट पर रख लें कि कोई आपको नहीं आके निकालेगा जब तक आप खुद नहीं निकलेंगे। तो अगर आप एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार हैं तो अपने आप को किसी एक्टिविटी के अंदर लगा लें, किसी चीज़ के अंदर यहाँ पे लगा लें, लेकिन अपने आप को उन चीज़ों से बाहर निकालें, क्योंकि आप खुद अपने हीलर हैं, कोई आपको हील करने नहीं आता। तो बहुत से लोग यहाँ पर मुझे एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हुए हुए लग रहे हैं। तो प्लीज़ अपने आप को अपनी वर्थ जानिए, अपने ऊपर काम करिए, ठीक है। तो मेरे चैनल पर मेरा काम होता है कि मैं आप लोगों को साथ में ये भी चीज़ बता दूं, क्योंकि मैंने इस तरह के इतने पेशेंट्स देखे हमें, यकीन माने मतलब नहीं हो पा रहा होता है। मुझे समझ आ रही होती है कि वो किस फेज से गुजर रहे हैं। उनकी आंखें इतनी लाल हुई हुई होती हैं और उनके चेहरे बिल्कुल बेचारे साफ नज़र आ रहा होता है कि ये किस कहर से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए और बस थोड़ा मोटिवेटेड रहिए, कुछ अच्छी चीज़ पढ़ लें जो आपको मोटिवेट करे। टाइम गुजर जाता है, लेकिन टाइम को गुजारने के लिए एक हेल्दी एक्टिविटी भी फाइंड करनी पड़ती है। मत सोचें उस चीज़ के बारे में जो आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन दे गया। अपने आप को एक हेल्दी इंगेजमेंट वाली चीज़ में लगा के रखें, किसी ऐसी चीज़ में, किसी वर्क को लेके किसी अच्छी चीज़ के अंदर इंगेज हो जाए, ताकि आपका टाइम जो है ना वो उस चीज़ को सोचने में ना आ जाए, ठीक है। और सेकेंडली मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मुझे आपको रेमेडी देनी चाहिए। अगर आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन के हैं तो प्लीज़ आपने क्या करना है कि आज से आप लोग जर्नलिंग करना शुरू कर दें। उसमें यह है कि आपने जो भी आपके थॉट्स हैं, जो आप कुछ नहीं किसी के साथ कर सकते, आप उनको लिखना शुरू कर दें, ठीक है। आप एक डायरी ले लें, एक बुक ले लें, कोई सफ़ा ले लें, कोई पेपर सिंपल ले लें, आप उसके ऊपर लिखना शुरू कर दें। जब आप उसको लिख देंगे तो वो आपकी बॉडी से रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। मुझे मैसेज चैनल हुआ कि मुझे आपको हेल्प करनी चाहिए, तो मैंने आपको कर दिया, ठीक है। येस, वी हैव द पेज ऑफ फायर जो कि हमारे पास रिवर्स में आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपने अपने ऊपर ये काम नहीं किया, अपने आप को इन चीज़ों से आज़ाद नहीं किया, कोई अपने लिए हेल्दी एक्टिविटी नहीं ढूंढी, तो फिर आपके लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा। आप जो है वो इस वाली चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा चल जाएंगे और आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मुझे बार बार एंग्जाइटी और डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों से बाहर निकलें। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे बहुत से लोग जो हैं वो किसी पर्सन के छूट जाने की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन के अंदर हैं, ठीक है। बहुत से लोगों ने उनको धोखे चीट दिए हैं जिनकी वजह से उनका बहुत बुरी हालत हो गई, तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। और देखते हैं विद द वर्ड कार्ड के साथ। डेफिनेटली आपको क्या करना है कि गॉड का आपके ऊपर हाथ है, ठीक है। आपने इनसे वॉक अवे करना है, चीज़ों से बाहर निकलना है। ये जो आपका सीन था, ये आपको एक तरह से ये समझें कि साइकिल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस हिम्मत करके और ताकत के साथ आपने इसको लेके चलना है। थोड़ा मुश्किल लग रहा है बट आप इससे वॉक अवे कर जाएंगे। थोड़ी हिम्मत पकड़ के आपको इससे बाहर निकलना है, आपकी हेल्थ भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी वेरी सून। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत से लोग इस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे अगर उन्होंने अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, वरना हेल्थ बहुत ख़राब हो जाएगी। विद द एस ऑफ फेयर जो कि एस ऑफ सोर्ड का है, तो अपनी सोच को बदलना है, अपने थॉट्स को बदलना है, इनको प्योरीफाई करना है, ठीक है। आपने चीज़ों को सेट करने की कोशिश करनी है, ना कि रिग्रेट के अंदर चलना है। और आपकी डेफिनेटली आपकी हेल्थ भी उस हिसाब से बदलना शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेशन वाले लोगों की वाइब अगेन आ रही है। आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालें, जर्नलिंग करना शुरू कर दें। और ट्रस्ट में आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है कि मैं पोस्ट ज़रूर लगाऊंगी कि अगर आप लोग वाकई इसमें चल रहे थे तो आप लोगों की अब हालत कैसी होना शुरू है। बल्कि मुझे पर्सनल मैसेज करके बता दीजिएगा। ट्रस्ट मी प्लीज़ 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 अपने आप को डिप्रेशन और एंग्जाइटी से बाहर निकालें। पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देता है डिप्रेशन एंग्जाइटी। मैंने आज आपको बहुत अच्छा तरीका बता दिया है, जर्नलिंग करना शुरू कर दें, ठीक है। अक्सर लोगों को तो मैं ये भी कह देती हूँ कि अगर आप जर्नलिंग कर ली है तो उसके बाद अगर लिखने के बाद भी आपका दिल साफ़ नहीं हो रहा, उस पेपर को पकड़ें और उसको आग से जला दें, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह तब तो आपकी नेगेटिविटी सारी ख़त्म हो जाएगी। तो प्लीज़ ये सब करिए, अदरवाइज़ आपकी
आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। आपको अपनी सोच को ज़रा चेंज करने की ज़रूरत है ताकि आपकी हेल्थ बेहतर हो। और अगर कोई लोग ऑलरेडी मेडिसिन खा रहे हैं और वो मेडिसिन उनको उनकी चीज़ों के अंदर जो है ना वो नहीं दे रहा है, हील नहीं कर पा रही है, तो प्लीज़ अपना जो मेडिसिन है, अपना जो प्रिस्क्रिप्शन है ना, उसको जाके चेंज करिए, ठीक है, क्योंकि वो मेडिसिन आपको अगर हील नहीं कर पा रही है तो अपना ट्रीटमेंट प्लान जो है उसको चेंज कर लीजिए, ठीक है। सो लेट्स सी मोर। ओके, अब ये तो यहाँ से हो गया। अब मैं आपके लिए एडवाइस ले लेती हूँ, तो वो हम हमारे टिपिकल टैरो से लेंगे। रीडिंग हो गई है आज बहुत ज़्यादा लंबी, बट मुझे लगा कि आज मुझे रीडिंग ऐसे करनी चाहिए। आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना कितना आपके साथ रेजोनेट किया, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत से रीडिंग की है और मैंने पूरे दिल से करती हूँ रीडिंग, ठीक है। और फिर इस तरह मुझे मोटिवेशन भी मिलती है आप लोगों के लिए काम करने की। तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस आती है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस देते हैं आप उनकी हेल्थ को लेके। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के लिए आप क्या एडवाइस देते हैं। टेम्परेंस, तो बिल्कुल आप ऊपर वाले के ऊपर यकीन रखें, अपनी लाइफ में हार्मनी और बैलेंस लेके आएँ, ठीक है। आप इक्वल गिव एंड टेक वाली चीज़ों पे बिलीव रखें, ठीक है। आप थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ा सा गॉड के ऊपर यकीन रखें, तो आप इन चीज़ों से बाहर निकल आएंगी। आपकी लाइफ के अंदर हीलिंग आ जाएगी, एक मॉडेस्टी आ जाएगी आपकी लाइफ के अंदर, और एक आपको जो है ना वो एक बीच का पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे आप जो है ना जाके स्टेबल हो जाएंगे। तो थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है आपको। पीछे लाइट है, सन है, एवरीथिंग है, बस अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने ऊपर वाले के साथ थोड़ा सा अलाइन करना है, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करने वाली हैं, ठीक है। तो बस आप गॉड के ऊपर ही चल रहे हो, और अदरवाइज़ तो आपकी चीज़ें जो आपने करी हुई हैं वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो प्लीज़ आप गॉड के ऊपर थोड़ा और यकीन बढ़ाइए, और ख़ुद आप अकेले अपने लिए कर सकते हैं, कोई आपके साथ नहीं कर सकता है। तो ये यहाँ पे नीचे बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द कम्युनिकेशन है, तो कोई ना कोई चीज़ आपके साथ बहुत तेज़ी से आ रही है। किस्मत आपका बहुत जल्दी साथ देगी अगर आपने अपने ऊपर काम कर लिया है। अदरवाइज़ हेल्थ आपकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन में चल रही है, तो प्लीज़ इसको कंसिडर करिएगा। तो फ्रेंड, दिस इज़ द रीडिंग। मैंने अपने आप लोगों के लिए करियर देखा, आपकी लव लाइफ देखी, और आप लोगों का हेल्थ देखा। अभी जिस तरह का भी आपके साथ जितना रेजोनेट करे उतना अपने पास रखिएगा, किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं इफ़ यू आर फेसिंग डिप्रेशन और एंग्जाइटी, तो आई विल गिव यू द मोर, आपको जो है वो काउंसलिंग के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता सकती हूँ, ठीक है। और प्लीज़ 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 अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपका अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आप किसी भी एरिया ऑफ लाइफ के अंदर एक्सेल नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप को, अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप जो है वो अपने हर एरिया ऑफ लाइफ के अंदर एक्सेल कर सकते हैं। आपकी लाइफ के अंदर चैलेंजेस तभी आप जो हैं वो उनको फेस कर सकेंगे अगर आपकी ज़हनी और आपकी जिस्मानी सेहत जो है वो आपको इजाज़त देगी। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द रीडिंग, एंड थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक देखा। एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप किसी पर्सनल जो रीडिंग है वो कंफर्म कराना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ कॉन्टैक्ट करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा सकते हैं। सो आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।